हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर करने वाली हूँ। अभी हम 9th का चैप्टर 1 ले रहे हैं और आज हम चैप्टर 1 के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको कहीं समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज मैं आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाली हूँ एज लाइक ऑल अदर कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट नंबर्स, या जिन्हें आप इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि रैशनल, नेचुरल, इंटीजर्स, इन सभी तरह के नंबर्स को कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आप 9th में आ चुके हैं और आपकी ये जो नंबर वाली डिक्शनरी है इसमें एक बहुत बड़ा सेट आकर बैठ गया है, और उस सेट का नाम हमने समझा है, उस सेट को बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। तो अब मैं आज की क्लास में आपको ये बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ कि कैसे इरेशनल नंबर्स को ऐड या माइनस किया जाता है। और अगली वीडियो में हम इनके दूसरे दो ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बात करेंगे। देन हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको दो बातें यहाँ पर समझनी होंगी। ये दो बातें फटाफट से समझते हैं। लाइक एंड अनलाइक रूट्स या टर्म्स, इनका क्या मतलब है यहाँ पर। अगर जिस बच्चे ने इस दो टर्म्स को समझ लिया कि लाइक एंड अनलाइक रूट्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद जी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर दो बातें लिखी गई हैं, लाइक लाइक टर्म्स या फिर लाइक रूट्स कह लीजिए, एंड दूसरा है हमारे पास अनलाइक रूट्स। देखिए, लाइक रूट्स पर पहले बात कर लेते हैं, होती क्या है। मैंने लिखा 2√3 और दूसरा मैंने रूट वाला नंबर लिया 5√3। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि इन दोनों ही रूट्स में, इन दोनों ही टर्म्स में ये रूट वाला नंबर सेम है। तो जब हमारे पास रूट वाला नंबर सेम आ जाए तो उसे हम बोलेंगे कि वो जो हमारे पास टर्म्स आई हैं या वो जो हमारे पास रूट्स आए हैं वो लाइक है। ठीक है। अब अनलाइक इसका अपोजिट है, जहां डिफरेंट हो रूट वाले नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया 2√3 एंड 5√7। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर 2 के साथ √3 है तो 5 के साथ √7 है, इट मीन्स डिफरेंट रूट हो गए। तो ये कैसी टर्म्स हो गई, ये हमारी अनलाइक टर्म्स हो गई। जिसने अगेन ये समझ लिया देन एडिशन सब्ट्रैक्शन बिलीव मी कुछ भी नहीं है। अब एक और एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं। फॉर एग्जांपल, 9√7 और -11√7। बस शर्त क्या है, रूट वाला सेम होना चाहिए, आगे चाहे कोई भी नंबर लिखा है डजेंट मैटर। अगर अनलाइक का मुझे और एग्जांपल देना हो, फॉर एग्जांपल 9√7 एंड -11√13। चलिए, अब हमने समझा लाइक और अनलाइक रूट्स होती क्या है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिए, केवल लाइक रूट्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। प्लीज माइंड द पॉइंट। अनलाइक रूट्स को ना तो ऐड किया जा सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अभी हम एग्जांपल्स भी करने वाले हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि सिर्फ लाइक रूट्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और अनलाइक रूट्स को ना ही ऐड किया जा सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट। मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बात कर रहे हैं। ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज कवर करते हैं जब हम इरेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात अगली वीडियो में की जाएगी और ये सिमिलर प्रॉपर्टीज लेते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने समझा ये जरूरी है कि रूट्स लाइक होनी चाहिए, अदरवाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन उनका पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, एक एग्जाम्पल एल्जेब्रा का, क्योंकि इरेशनल नंबर से पहले कहीं ना कहीं आपने एल्जेब्रा पर कमांड कर ली है। मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं 2x और 5x को प्लस करना है
तो आप कैसे करेंगे? भाई सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि टर्म्स लाइक होनी चाहिए, यानी वेरिएबल सेम होना चाहिए, तभी ये ऐड की जा सकती है। उसके बाद इनके साथ में ये जो कॉफिशिएंट है या बोल लीजिए जो नंबर है, इसे ऐड किया जाता है बस। 2 + 5 = 7, साथ में बस x को चिपका दो, है ना? ऐसे ही हमने समझा था। अब मैं यहीं से आपको रूट का एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको ये आता है तो रूट वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, बिलीव मी। देखिए, बस इस x की प्लेस पे अब √3 मैंने रख दिया, ऐसे ही यहाँ भी x की प्लेस पे √3 रख दिया और मैं आपको बोलूं इन्हें प्लस कीजिए। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या ये लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स कैसे चेक होगा, क्या यहाँ पर सेम इरेशनल नंबर है या सेम रूट है? तो हाँ जी, यहाँ पर तो √3 है। तो आपको केवल इनके साथ में जुड़े नंबर्स को करना है, जो भी प्लस या माइनस करना है। नाउ 2 + 5 = 7, और इस √3 का काम बस यहाँ पर चिपकने का है, पेस्ट होने का है, नथिंग एल्स। बस इतना ही है। हाँ जी, सब्ट्रैक्शन और एडिशन बस इतना ही है। रूट और अनलाइक और लाइक रूट्स को समझना। चलिए, अब आपको और प्रैक्टिस करवा देते हैं। आइए भाई, आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चंस रखे हैं। हाँ जी, शुरू करें? चलिए, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले क्या बताया है आपको, ये देखना है कि साथ में जो इरेशनल नंबर जुड़ा है या रूट जुड़ी है, वो लाइक है या अनलाइक है। तो यहाँ हमने देखा √7 है, लाइक है, सो वी कैन ऐड। तो 9 + 11, आपको केवल अब साथ में जुड़े नंबर्स को करना है, जो भी करना है। तो 9 + 11 क्या होता है? 20, एंड √7 का काम सिर्फ यहाँ पर आके चिपक जाने का है, पेस्ट हो जाने का है। जी हाँ, यही इसका आंसर है। 9 √7 + 11 √7 = 20 √7। चलिए यहाँ आ जाइए। सबसे पहले लेट अस चेक, क्या लाइक रूट्स हैं? हाँ जी, यहाँ भी √13 है, यहाँ भी √13 है। नाउ अब आपको केवल इन्हें सॉल्व करना है। केवल इन दो नंबर्स पर आपका ध्यान होना चाहिए, √13 को भूल ही जाओ, चाहे आप रफ में कर लो। -17 - 4, माइनस माइनस प्लस होता है। 17 and 4, 21, साइन बड़े का आता है, तो इट इज -21। अगेन रूट को पेस्ट करना मत भूल जाना, यहाँ पर बस रूट का काम चिपक जाने का है, नथिंग एल्स। चलिए, अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर। √73 - 4 √73। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए क्या रूट वाला नंबर लाइक है? हाँ जी, लाइक टर्म्स है, तो ये सॉल्व हो जाएंगी। अब यहाँ कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है। मैथ की हवा 1 है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। हाँ जी, चलिए, तो यहाँ हमने देखा 1 है और यहाँ पर हमारे पास -4 है। आइए साइड में आ जाइए, इसे साइड में ले लो जरा। 1 - 4 को बस सॉल्व कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। 1 - 4 -3 होता है, तो -3 लिखो, और रूट का काम सिर्फ यहाँ चिपक जाने का है। दिस इज द आंसर। चलिए, अब जरा फोर्थ पार्ट पे आइए। देखिए, यहाँ पर तो √2 है, बट व्हाट्स अबाउट द अदर टर्म? यहाँ √3 है। तो मैंने देखा भैया, ये तो अनलाइक रूट्स हो गई, अनलाइक टर्म्स हो गई, तो ये फर्दर सॉल्व ही नहीं होगा, आपको इसे ऐसे ही लिख देना है। ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज रूट्स आर नॉट सेम। बिल्कुल वैसे जैसे हम अलजेब्रा में अगर मैं बोलूं x + y कितना होता है, तो भैया ये x + y ही रहेगा, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता आगे, बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म, है ना? चलिए, तो हमने समझा बस इतना ही है, रूट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। अगर अब आपके सामने कोई भी इरेशनल नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है, आई एम श्योर आप मेरा पढ़ाया भूलने नहीं वाले। और अगली वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे, इवन आप खुद देखिएगा कि अब आप कैसे बिल्कुल मलाई जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए, तो अगेन अब जाने का समय हो गया है बिकॉज वीडियो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लाती रहूं, then please do support. Okay, thank you so much.